जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जो है कि पाठ 1 संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.1 का जो है कि हमने पिछले वीडियो में पहले क्वेश्चन का पार्ट पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है कि हमने कर लिया है। अब जो है कि पार्ट 5 को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको पता है पहला, इसमें जो है कि प्रत्येक का जो है कि स्वातुल्य सममित तथा संक्रामक है या नहीं है, यही हमें बताना है। तो आज जो है कि उसका हम 5वां पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। हम आपको एक बात बता दें कि 5वें पार्ट में भी 5 पार्ट हैं। तो आज जो है कि 5वें पार्ट का पहला पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका 5वें पार्ट में दिया हुआ है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। तो नगर के निवासी यानी कि जो नगर में रहते हों, उन्हें हम नगर के निवासी कहते हैं। नगर में रहने वाले लोगों को नगर के निवासी कहते हैं। ठीक है, नगर जो है कि थोड़ा ग्राम से जो बड़ा होता है, इसे हम कस्बा कहते हैं। ठीक है, शहर से छोटा और ग्राम से बड़ा कस्बा होता है, इसे हम नगर कहते हैं। तो उसमें जो है कि आर जो है कि संबंध दिया हुआ है पार्ट ए, आर बराबर यक्स कामा वाई सच डैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये जो है कि हमारा संबंध दिया हुआ है। ठीक है, जो है कि हमने क्वेश्चन देख लिया, तब हमें पता है कि हमें सबसे पहले कौन सा कार्य करना है। ठीक है, तो पहले हम आपको जो है कि हर एक वीडियो में एक बात बताते हैं कि यदि आपको क्वेश्चन तभी समझ में आएगा यदि आपने इसका जो है कि बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने स्वातुल्य सममित तथा संक्रामक के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। यदि आप समझेंगे तभी आप उसको सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए कृपया पहले आप जो है कि बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो देख लीजिए, और इसके पहले के जो भी पार्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसे भी हमने पढ़ा दिया है। तो उसे भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमने क्वेश्चन देख लिया है। अब सबसे पहले हम इसका समुच्चय और संबंध लिख लेते हैं। समुच्चय देखते हैं क्या दिया हुआ है, किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में। तो चूँकि समुच्चय का हमें कोई नाम नहीं दिया हुआ है, समुच्चय ए है या फिर जेड है, ऐसे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल जेड, कैपिटल आर, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो है कि हम समुच्चय कैपिटल ए ले लेते हैं। कैपिटल ए इक्वल टू किसी नगर में निवासियों का समुच्चय। किसी नगर में निवासियों का समुच्चय। क्योंकि हमें पता है कि दिया हुआ है किसी विशेष समय पर किसी नगर में निवासियों का समुच्चय। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब जो है कि पार्ट ए जो है आपका, ए के लिए संबंध दिया हुआ है, वो क्या है, आर बराबर एक्स कामा वाई सच डैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि जो संबंध आपका दिया होता है थोड़ा अधूरा दिया होता है, तो वहाँ उसमें हम बढ़ा लेंगे जहाँ एक्स कामा वाई इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, अब जो है कि हमने समुच्चय और संबंध लिख लिया है। समुच्चय और संबंध हमने लिख लिया। पहले जो है कि हम देख लेंगे कि आपका जो है कि समुच्चय परिमित है या फिर अपरिमित है। तो बताइए परिमित है कि अपरिमित है? किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है।
क्योंकि हमें इसकी संख्या की जो है कि कोई लिमिट नहीं है, हम जान नहीं रहे हैं, इसलिए क्या होगा, अपरिमित होगा। इसलिए हम आगे लिख सकते हैं कि अपरिमित, अपरिमित, ये जो है कि आपका अपरिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि स्वातुल्य संबंध जो है कि पहला हमें सिद्ध करना होता है स्वातुल्य। स्वातुल्य संबंध, ठीक है। तब जो है कि स्वातुल्य संबंध में हमें पता है, क्या पता है, इसका फार्मूला हमें पता है कि A, A इज बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A इज बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो A जो है कि मतलब भुज और कोटि समान होना चाहिए। तो जैसा कि हमें दिया हुआ है कि समुच्चय से हमें उठाना होता है पेन, तो इसलिए इसमें दिया किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। ठीक है, तो यानी मान लीजिए कि यक्ष तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो मान लीजिए कि किसी नगर में जो है कि क्या मकान बन रहा है, आपने मकान बनवा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ जो है कि हमें 2 लेबरों की आवश्यकता है, तो जो है कि यक्ष तथा वाई हैं। अब हो सकता है कि 2 लेबर हैं, उनका नाम एक ही हो, यक्ष ही हो, यक्ष तथा यक्ष हो सकता है ना। तो हमें जो है कि 2 इंसान से मतलब है, ठीक है, 2 लेबर से मतलब है, उनके नाम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे वो एक ही नाम का, उससे कोई मतलब हमें नहीं है, काम तो 2 का ही करेंगे ना, इसलिए यक्ष तथा यक्ष भी हो सकता है। ठीक है, तो स्वातुल्य संबंध के लिए हम क्या लिखेंगे, भुज और कोटि बस क्या होना चाहिए, एक ही होती है, हमें पता है, तो इसलिए लिख, तो हमें पता है शर्त से सॉल्व करने के लिए, हमने कल भी आपको कल वाले वीडियो में बताया था। एक तो होता है आपका एक्स के फॉर्म में, एक्स एक्स इज बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। वैसे ही वाई के फॉर्म में होता है, वाई इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वाई इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हमें पता है जो यक्स वाला सिद्ध करना होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम y के स्थान पर x रख लेते हैं। ठीक है, वही काम करेंगे, y के स्थान पर x रखने पर, ठीक है, y के स्थान पर x रखने पर, यहाँ पे y के स्थान पर x रख देंगे, तो x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो शर्त जो है कि आप लिख सकते हैं कि यक्ष तथा यक्ष एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, यक्ष तथा यक्ष एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि मान लीजिए कोई 2 लेबर है, उनका नाम एक ही हो, यक्ष ही हो, तो उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य बोल रहा है। हो सकता है एक ही नाम के 2 लेबर हों, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हों। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, फार्मूला लिख देते हैं। शर्त से सॉल्व करते हैं तो इसके नीचे हम क्या लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। यह लिखने के बाद फार्मूला आपका क्या है, एक्स एक्स इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी एक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये आपका फार्मूला हो गया। अब जो है कि दूसरे फार्मूला के लिए सिद्ध करेंगे y के लिए, इसमें हम क्या करेंगे, y के स्थान पर x रख देंगे, नहीं y के स्थान पर x तो रखे हैं, इसमें x के स्थान पर y रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं x के स्थान पर y रखने पर। ठीक है, तो x के स्थान पर y रखेंगे, क्या हो जाएगा, x के स्थान पर y रख देंगे तो हो जाएगा y तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे y तथा y एक ही स्थान पर कार्य
करते हैं। ठीक है, अब जो है कि यह भी सत्य बोल रहा है, इसलिए हम जिसका उत्तर लिख देंगे। ठीक है, अब स्वतुल्य संबंध में जो है कि दोनों सत्य बोल रहे हैं दोनों फार्मूला से, तो इसलिए हम इसका उत्तर लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? आर कामा समुच्चय, आर कामा समुच्चय ए में एक स्वातुल्य संबंध है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। अब जो है कि आर समुच्चय ए में एक स्वातुल्य संबंध नहीं है, हो गया। अब सम्मित संबंध के लिए तो हमें जो सम्मित संबंध में हमें पता है, इसमें जो है कि यदि हमें शर्त से सॉल्व करना होता है तो आधा हमें जो है कि इसी में दे देता है क्वेश्चन में ही। आर संबंध में x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका हमें फार्मूला पता है कि x, y इज बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड डेट y, x इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ x, y इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो जो है कि हम देखेंगे कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये जो है कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, दिया है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, जो है कि संबंध में दिया हुआ है। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अर्थात यह सत्य है। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा x, y इज बिलोंग्स टू आर। अब इम्प्लाइड डेट y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा y, x इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ x, y इज बिलोंग्स टू कैपिटल। ये फार्मूला होता है। फार्मूला के हिसाब से सत्य है, हमने लिख दिया। अब हम आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए कि मकान बन रहा है, उसमें दो लेबर हैं x तथा y, और वह वहाँ कार्य कर रहे हैं, ये कई स्थान पर कार्य कर रहे हैं, यह सत्य है। और y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि दो लेबर हैं तो हमें कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम पहले x को ही बुलाएंगे तब y को बुलाएंगे। काम पड़ा तो पहले y को भी बुला सकते हैं तब x को बुला सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये भी सत्य होगा। ठीक है, मान लीजिए दो लेबर हैं तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि पहले हम x को ही बुलाएंगे, हो सकता है पहले हमने y को बुला दिया। ठीक है, तो यह भी सत्य है, y को भी बुला सकते हैं, तो y, x इज बिलोंग्स टू आर, तो यह भी सत्य बोल रहा है। तो इसको हम क्या लिख देंगे? इम्प्लाई डेट आर, समुच्चय ए में एक सममित संबंध है। ठीक है, क्योंकि जो हमें शर्त से सॉल्व करना होता है उसमें कुछ होता नहीं है बहुत ज़्यादा, आपको उसमें लिखने के ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से लिखना होगा, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखना होगा, तभी आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। 100 में 100 पाना है ना, इसलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। ठीक है, इसमें बहुत कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस लिखने के ही नंबर मिलेंगे आपको, लिखावट के, इसलिए अच्छे से लिखिएगा। अब जो आता है आपका तीसरा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, तो जो है कि संक्रामक संबंध में भी, संक्रामक संबंध का भी फार्मूला हमें पता है, x, y इज बिलोंग्स टू आर, और y, x इज बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई डेट x, z इज बिलोंग्स टू, सॉरी x, y इज बिलोंग्स टू आर और y, z इज बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई डेट x, z इज बिलोंग्स टू आर। हमें फार्मूला पता है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि x तथा y ये कई स्थान पर कार्य कर रहे हैं, जो कि हम संबंध में दिया हुआ है, यह सत्य है। और y, z ये कई स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो y, z एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो हो जाएगा x, z भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। पहले हम लिखा देते हैं तब समझाते हैं।
कि हो जाएगा यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, इसको जो कि हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख देते हैं। इसको हो जाएगा और y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब लगेगा आपका इम्प्लाइड एट, जो कि फार्मूला आपको लिखा देते हैं तब समझ में आएगा। फार्मूला क्या है आपका, x कामा वाई इज बिलोंग्स टू आर और y कामा जेड इज बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट x कामा जेड इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जहाँ x कामा वाई कामा जेड इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो जो है कि x तथा y, तो हमें फार्मूला पता है x कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तो हो जाएगा x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये जो है कि हमें संबंध में दिया हुआ है। और y तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे और y कामा जेड इज बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमें जो इम्प्लाइड एट से पहले होता है इन दोनों को हमें लेकर चलना होता है और ये मिलना चाहिए। ठीक है, यह जो है कि y जो है कि हम y हटा देते हैं और ये शुरू वाला और लास्ट वाला लिख देते हैं, x कामा जेड इज बिलोंग्स टू आर। तो मान लिए x तथा y दो लेबर है जो कि काम कर रहे हैं और y तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तीन हो गए। तो जो है कि y जो है कि एक ही नाम हो जा रहा है, तो हो सकता है जब मालिक बुला रहा हो एक को बुलाए तो दोनों चले आ रहे हो, तो इससे उसको डिस्टर्ब हो रहा हो, तो गुस्सा आ गया, तो गुस्सा हो गया तो क्या किया, निकाल दिया y को, दोनों को निकाल दिया। तुम जाओ, भाई डिस्टर्ब होगा ना, एक को बुला रहे हैं भाई, दोनों काम छोड़कर चले आ रहे हैं, तो इसलिए उसने निकाल दिया, तो बचे x और z। अब x और z को बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, x का नाम लेकर बुलाएंगे तो x आएगा, z का नाम लेकर बुलाएंगे तो z आएगा, तो इसलिए अब x और z को रख लिया उसने। तो लिख सकते हैं x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। सही है ना, इसे भी डबल इन्वर्टेड कॉमा मत कर दीजिए। मानिए दो सेम नाम वालों को निकाल दिया समझने के लिए, तो बचे x और z। हमें फार्मूला पता है x कामा वाई बिलोंग्स टू आर और y कामा जेड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट x कामा जेड बिलोंग्स टू आर, जहाँ x कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये अभी क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। सत्य बोल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इसका उत्तर लिखा देते हैं। क्या हो जाएगा, हो जाएगा आर कामा समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब जो है कि हमने तीनों सिद्ध कर लिया, तो अब जो है कि अतः करके हम इसका उत्तर लिख देंगे। अतः आर कामा समुच्चय, आर कामा समुच्चय, आर कामा समुच्चय ए में स्वातुल्य
सममित और संक्रामक संबंध है। ठीक है। आर का समुच्चय ए में स्वातुल्य सममित तथा फिर और संक्रामक संबंध है। तो आज के लिए यह पर्याप्त है। तो यदि आप लोग को जो है कि समझ में आ रहा हो हमारा पढ़ाया हुआ, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। और कमेंट कीजिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है। यदि कोई डाउट है तो उसे भी कमेंट कीजिए, हम दोबारा समझाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक छात्रों को हमारे चैनल पर जोड़िए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड से भी बोलिए सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।